ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਗੁਰ ਧਿਆਇਂਦਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਸ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, घटे नाही एक तिल किसे दी घटाई। अंतर हर गुरु ध्याइंदा, वड्डी वड्याई तुस दित्ती पूरे सतगुरु, घटे नाही एक तिल किसे दी घटाई। ये पवित्र वचन श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 306, 307 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अंतर हर गुरु ध्याइंदा, वड्डी वड्याई। अंतर हृदय में, हर हरि को गुरु ध्याइंदा, गुरु ध्यान करते हैं। गुरु हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं। अंतर हर गुरु ध्याइंदा, वड्डी वड्याई। ये सतगुरु का बहुत बड़ा गुण है, ये बहुत बड़ी बड़ाई है उनकी, ये बहुत बड़ा गुण है। अंतर हर गुरु ध्याइंदा, अंतर हृदय में, हर हरि को गुरु ध्याइंदा, गुरु हमेशा ध्यान करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी बड़ाई है, ये उनका बहुत बड़ा गुण है। तुस दित्ती पूरे सतगुरु, तुस दित्ती, तुस का अर्थ है प्रसन्न होके। प्रसन्न होके परमात्मा ने ये गुण दिया है, ये वड्याई दी है। तुस दित्ती पूरे सतगुरु, पूरे सतगुरु को प्रसन्न होके परमात्मा ने ये वड्याई दी है, ये गुण दिया है। घटे नाही एक तिल किसे दी घटाई। घटे नाही एक तिल, एक तिल भर भी घट नहीं सकती। ये जो वड्याई है, ये जो गुण है, एक तिल भर भी घट नहीं सकता। किसे दी घटाई, किसी के घटाने से, किसी के बार बार सतगुरु की निंदा करने से, सतगुरु के बारे में अशोभनीय बातें कहने से, सतगुरु की ये जो वड्याई है, ये जो गुण है, ये एक तिल भर भी घटता नहीं है। तुस दित्ती पूरे सतगुरु, तुस दित्ती, प्रसन्न होकर परमात्मा ने पूरे सतगुरु को ये वड्याई दी है। घटे नाही एक तिल भर भी घट नहीं सकती, किसे दी घटाई। सच साहिब सतगुरु के वल है, ता झक झक मरे सब लोकाई। सच साहिब सतगुरु के वल है। सच साहिब, सच्चे साहिब, सच्चे स्वामी परमात्मा, सच साहिब सतगुरु के वल है, सतगुरु के पक्ष में हैं, सतगुरु पे कृपावान हैं। सतगुरु के वल है, सतगुरु के पक्ष में हैं, परमात्मा ही सतगुरु के पक्ष में हैं। ता झक झक मरे सब लोकाई। चाहे लोकाई से अर्थ है सारी दुनिया के ही लोग सतगुरु की निंदा करते रहें, निंदा करने के लिए झक मारते रहें, सारे ही मर खप जाएंगे, लेकिन सतगुरु के पक्ष में तो स्वयं परमात्मा हैं। उनकी जो वड्याई है वो बढ़ती ही चली जाएगी, वो घटेगी नहीं। श्री गुरु अर्जन देव जी की जब शहीदी हुई है, श्री गुरु अर्जन देव जी को शांति का पुंज माना जाता था, पुंज माना जाता है, और श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीदों का सरताज माना जाता है।
शहीद शिरोमणि। श्री गुरु अर्जन देव जी की क्या फॉल्ट थी? श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन किया था, जिसमें 15 भक्तों की वाणी थी, जिसमें 7 ब्राह्मण थे, 5 दलित हैं और 3 मुस्लिम हैं। जब इस ग्रंथ की रचना की गई तो जो सलाहकार थे उस समय जहांगीर बादशाह थे, तो जो उनके सलाहकार थे उन्होंने उनसे कहा कि अब तो इन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना की है जिसके अंदर सारे ही धर्मों के और सारे ही वर्णों के लोगों की वाणी है, सारे ही वर्णों के लोगों को इन्होंने गुरु का ही स्थान बना दिया है, गुरु का ही स्थान दे दिया है। तो अब जो है इस्लाम में भारत के लोग इस्लाम की तरफ क्यों आएंगे, वो तो इनकी तरफ ही जाएंगे। तो इस तरह से भी भड़काया गया। और जो जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, वो गुरु अर्जन देव जी से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने मन बना लिया था कि मैं गुरु अर्जन देव जी का शिष्य बनूंगा। इस बात से भी नाराज थे। तो जहांगीर ने अपने सलाहकारों से मिलकर षड्यंत्र रचा, जिस षड्यंत्र के तहत गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार करके उनकी शहीदी कराई गई। और शहीदी भी इतना टॉर्चर हुआ कि गर्मियों के दिन थे और ये डेट है उनकी 1606 में 16 जून को उनकी शहीदी हुई। और जबकि लूएं चल रही थी उस दौरान उन्हें बड़े तवे पे बिठाया गया, तवे पे नीचे आग जलाई गई, ऊपर गरम रेता डाला गया और 3 दिन तक ये टॉर्चर करने के बाद उनकी इस तरह से शहीदी की गई। तो सच्चे उनका सिर्फ क्या दोष था कि उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी? उनका ये दोष था कि वो हर समय हर क्षण परमात्मा के नाम में लीन रहते थे, ये उनका दोष था। तो जो अब इस टाइम जो श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी को सारा जगत इस टाइम पढ़ रहा है और जहांगीर को कौन पूछता है? झक झक मरे सब लोकाई। यही स्थिति 1675 में गुरु तेग बहादुर जी की जब शहीदी हुई, उन्होंने क्या कहा था कि भाई हिंदू तभी मुसलमान बनेगा जब आप मेरा शीश ले लोगे। जनेऊ और तिलक की रक्षा के लिए उन्होंने कहा तुम मेरा शीश ले लोगे तो फिर सब लोग अपना जनेऊ उतार देंगे, तिलक हटा देंगे। तो उनकी शहीदी कर दी गई। भाई उन्होंने उनका क्या नुकसान किया था? उनका भी यही दोष था कि वो हर समय हर क्षण परमात्मा का नाम सिमरते रहते थे। तो जो अब स्थिति ये है कि अब उन्हें कौन याद करता है? उस टाइम औरंगजेब थे, औरंगजेब को कौन याद करता है? और श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है और उनका शहीदी दिवस कैसे मनाया जाता है सारी दुनिया जानती है। झक झक मरे सब लोकाई, सच साहिब सतगुरु के वल है ता झक झक मरे सब लोकाई। सारी दुनिया उनकी कितनी निंदा करती रहे, उनकी जो बड़ाई है वो बढ़ती ही चली जाती है, उनकी शोभा में कभी कमी नहीं आती। सच साहिब सतगुरु के वल है, सच्चे परमात्मा ही सतगुरु के पक्ष में है ता झक झक मरे सब लोकाई। निंदका के मुँह काले करे हर करते आप वधाई। हर कर्ता परमात्मा जो सृष्टि के कर्ता हैं, निंदका के मुंह काले करे, वो निंदकों के उन्होंने मुंह काले किए जिन्होंने कोशिशें की थी गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ। उनके तो अब वो पूरी तरह से बदनाम शहंशाह माने जाते हैं कि उन्होंने टॉर्चर किया और ज़बरदस्ती लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाया। उन निंदका के मुंह काले करे, उनके तो मुंह काले हुए, हर करते आप बधाई। और सतगुरु की जो वड्याई है वो बढ़ती ही चली जा रही है। सारी दुनिया में ही श्री गुरु नानक देव जी की गुरुगद्दी पे जो गुरु ग्रंथ साहब आसीन हैं, इनकी सारी दुनिया में इनका स्थान है, सारी दुनिया में इनका सम्मान है। निंदका के मुंह काले करे हर करते आप बधाई। बधाई बढ़ाई, हरि करते ने इनकी शोभा को और बढ़ाया है, बधाई और बढ़ाया है। ज्यों ज्यों निंदक निंद करे, जैसे जैसे निंदक निंदा करता है, ज्यों ज्यों निंदक निंद करे,
त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई, त्यों त्यों नित नित ही उनकी जो वड्याई है, उनकी जो शोभा है वो बढ़ती चली जाती है। चढ़े सवाई बढ़ती ही चली जाती है। ज्यों ज्यों निंदक निंद करे, त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई। जन नानक हर आराधया, तिन पैरी आण सब पाई। जन नानक, गुरु रामदास जी कहते हैं कि मैं छोटा सा जन हूँ, हर आराधया, सतगुरु ने हरि का आराधन किया है। हर आराधया तिन पैरी आण सब पाई। परमात्मा ने सारी लुकाई को, सारे लोगों को सतगुरु के चरणों में आके डाल दिया है, सतगुरु के चरणों में झुका दिया है। जन नानक हर आराधया, गुरु रामदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने हरि का आराधन किया है। तिन पैरी आण सब पाई, सारे ही लोगों को, सारे ही जनताओं, सारे ही प्राणियों को सतगुरु के शरण में डाल दिया है। जो भी सतगुरु के जहाँ दरबार सजा होता है उसके सामने से जो भी जाता है निकल के, वो नमस्कार करता हुआ जाता है। ज्यों ज्यों निंदक निंद करे, त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई। जन नानक हर आराधया, आराधया तिन पैरी, जन नानक हर आराधया तिन पैरी आण सब पाई। महला चौथा। सतगुरु सेती गणत जे रखे, सतगुरु सेती गणत जो रखे। जो सतगुरु के प्रति मन में वैर रखता है, सतगुरु सेती, सतगुरु के प्रति गणत जे रखे, अपने मन में जो वैर रखता है, जो मेर तेर रखता है अपने मन के अंदर सतगुरु के प्रति। सतगुरु, और सतगुरु तो सभी का भला लोचते हैं। सतगुरु सेती गणत जे रखे, हलत पलत सब तिसका गया। हलत ये लोग, पलत परलोक, दोनों ही उसके ख़त्म हो जाते हैं, दोनों ही उसके बर्बाद हो जाते हैं। और उसका हश्र जन्म मरण के चक्र में मरना खपना और सुख और दुख, बार बार दुखों को बार बार झेलना। सतगुरु सेती गणत जे रखे, हलत पलत सब तिसका गया। नित झइयाँ पाए, झग्गू सुट्टे, झकदा झकदा झड़ पया। जो सतगुरु की निंदा करता है, नित झइयाँ पाए, हमेशा कराहता रहता है। नित झइयाँ पाए, हमेशा नित्य ही कराहता रहता है। झग्गू सुट्टे, जैसे पागल कुत्ते के मुंह से झाग निकलती रहती है, ऐसे उसके मुंह से थूक निकलती रहती है। नित झइयाँ झइयाँ पाए, झग्गू सुट्टे, झकदा झकदा झड़ पया। और गुरु से निंदा करके सड़ता सड़ता किलसता किलसता अल्टीमेटली मर जाता है। भाई तारू सिंह जी की घटना है, ये 1745 की घटना है। 1745 में स्थिति ये थी कि जो वहाँ तत्कालीन जो जकरिया, वहाँ के सूबेदार थे जकरिया, पंजाब के जकरिया खान, तो उन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी थी कि कोई भी अगर मुझे सिख मिलेगा तो उसका शीश काटना है। तो घरों घरों से नए नए जो तरुण बच्चे थे, 12-12 साल के, 9-9 साल के बच्चों को भी निकाल के उनके शीश काट दिए गए। और स्थिति ये बनी कि सिखों को जंगलों में जाके शरण लेनी पड़ी। और आगे की जो प्लानिंग है, क्या करना है, वो जाके जंगलों में शांत जगह पे जाके उन्होंने प्लानिंग करनी शुरू करी। और वहाँ उनकी स्थिति ये बनी कि वहाँ उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। भाई तारू सिंह जी को जब पता लगा कि यहाँ हमारे हमसे लगभग 10-12 किलोमीटर दूर जंगलों में सिख छुपे हुए हैं, तो ये लंगर बना के ले जाते थे रात को, मुगलों से छिपते हुए उन्हें दे के आते थे। और इनके साथ साथ इनके गांव के लोग भी इनके साथ लग गए और सब जाके लंगर देते थे और दूर दूर तक लंगर पहुंचाया जाने लगा। अब हर तरह के लोग होते हैं, किसी ने जा कर के शिकायत कर दी तो फिर इनको पकड़ के ले गए भाई तारू सिंह जी को। अब भाई तारू सिंह जी को जब जकरिया खान के सामने प्रस्तुत किया गया तो वहाँ जो है जकरिया खान ने कहा कि भाई आप मुसलमान धर्म स्वीकार कर लो तो आपको छोड़ देंगे। तो इन्होंने कहा था कि भाई मैं तो गुरु गोविंद सिंह का सिख हूँ और मेरी तो जीवन है, मेरी जो सिक्खी है,
जो मेरी शिष्यता है गुरु की, वो केसा श्वासा नाल निभे। भाई जैसे मेरे सांस हैं, सांसों के साथ मेरे केश भी रहें, और मतलब पूरी जब तक मेरे सांस हैं मेरे जीवन से सिखी जाए नहीं, ये है मेरी कामना। तो उन्होंने इंसल्टिंग वर्ड बोले, उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारे जो केश हैं ना जूते मार मार के झाड़ देंगे, इस तरह के अपशब्द उन्होंने बोले। तो तब उन्होंने ये कहा था कि जूते जो वही जूते तुम्हारे सिर पे पड़ेंगे और मुझसे पहले तुम मरोगे। तो ये शब्द भाई तारू सिंह जी ने कहे थे। भाई तारू सिंह जी पूरी तरह से उनके सांस सांस में परमात्मा का नाम जपते थे और भलाई के कार्य करते थे। यहाँ तक उनका एक भलाई का कार्य था कि उनके गांव, उनका नाम था, उन्हें संत कहते थे लोग। पास के गांव से एक रहीम नाम का व्यक्ति आया, उसकी बेटी को 70 वर्ष का जो नवाब है उस्मान, लाहौर का नवाब, वो उठा करके ले गया था। तो वो आया इनके पास कि मेरी मदद करो। तो इन्होंने गांव वालों से मिलके और सबको इकट्ठा करके उसको छुड़वाया। तो ये भी अपराध इनके ऊपर साबित किया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे केश कटवाते हैं। तो उन्होंने नाइयों को बुला के उनके केश काटे, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा थी, गुरु की ऐसी कृपा थी कि कैंची वो केश काट नहीं पाई। तो फिर स्थिति ये बनी कि उन्होंने मोची को बुलाया कि तुम रंबी लेके इनकी खोपड़ी ही उतार दो। तो उनकी खोपड़ी उतार दी गई। अब उसके बाद जो है 22 दिन तक जिए जब उनकी खोपड़ी उतर गई, और परमात्मा का नाम जपते रहे, पाठ भी करते थे जपजी साहिब का। और इस दौरान उन 22 दिनों में जकरिया खान को बीमारी लगी, उनको पेशाब बंद की बीमारी लगी। तो तब ये बात पहुंची, भाई उनके जो सलाहकार थे, जो कई लोग धार्मिक भी होते हैं, जो सच्चे धार्मिक भी होते हैं, तो उन्होंने उन्हें ये सलाह दी कि ये जो तुम्हें रोग लगा है, ये रोग तुमने एक बहुत बड़ा जघन्य पाप किया है। एक व्यक्ति जो परमात्मा का भक्त था उसके साथ तुमने जुल्म किया है, अब तुम्हें वही माफ़ कर सकता है। तो इन्होंने उन्हीं के पास जाके माफ़ी मांगी, और तब उन्होंने कहा, जो उनके वो थे, जो उनके सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि उनके पाँव की जूती ले जा, क्योंकि उन्होंने ये शब्द बोले थे आपके लिए, जूती के लिए, तो ये उनके पाँव की जूती लो और अपने सिर पे मारो। तो उनके पाँव की जूती ला के जकरिया खान ने अपने सिर पे मारी। जब जब उसने मारी है तब तब उसको पेशाब की बीमारी से प्रॉब्लम, उसके रिलीफ मिला है उसको। तो इस तरह से वो व्यक्ति जो है जकरिया खान 22 दिन से पहले ही वो उस बीमारी से तंग आके जब जब जूती मारता था उसे रिलीफ मिलता था। इस तरह से उसने प्राण छोड़े। तो कहने का अर्थ ये है कि जो प्राणी सतगुरु को या सतगुरु स्वरूप मनुष्य को, जो व्यक्ति सतगुरु का शिष्य है और जो 8 पहर परमात्मा का नाम जपता है, जो केवल जिसके जीवन में निर्मल कर्म है, ऐसा व्यक्ति सतगुरु स्वरूप ही हो जाता है। तो जो ऐसे व्यक्ति के साथ जुल्म करता है उसकी ये स्थिति बनती है, नित झैया पाए, हमेशा ही चीत्कार करता रहता है, झग्गू सुट्टे मुंह से झागे निकलती हैं, झकदा झकदा झड़ पया, और दुखी होता होता सड़ता सड़ता मर जाता है। नित झैया पाए, झग्गू सुट्टे, झकदा झकदा झड़ पया, नित उपाव करे माया धन कारण। नित उपाव करे माया धन कारण। माया का धन कमाने के लिए नित्य ही नए नए उपाय करता है। नित उपाव करे माया धन कारण, अगला धन भी उड़ गया। और धन क्या आना था, जो अगला धन था, जो पहले धन उसके पास था वो भी खत्म हो गया, अगला धन भी उड़ गया। नित 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 उपाव करे माया धन कारण, अगला धन भी उड़ गया। क्या वो खट्टे, क्या वो खावे, जिस अंदर सहसा दुख पया। सहसा दुख ये है कि कहीं भी भरोसा ना बंधना, किसी भी काम में निश्चित ना हो पाना कि मैं ये कार्य करूं तो मुझे कुछ प्राप्ति होगी, हमेशा अनिश्चय की स्थिति बनी रहनी, ये होता है सहसा का दुख। जिस अंदर सहसा दुख पया, जिसके अंदर ऐसा सहसा दुख पड़ गया है,
क्या वो खट्टे क्या वो खावे, क्या वो खट्टे क्या तो वो कमाएगा, क्या वो खाएगा, क्या वो खट्टे खट्टे पंजाबी में कमाई करने को खट्टी कहते हैं, खट्टी करना। क्या वो खट्टे क्या वो खावे, जिस अंदर सहसा दुख पया। और ये उसके अंदर ही पड़ता है जो सतगुरु स्वरूप व्यक्ति की निंदा करता है या सतगुरु की निंदा करता है, उसके अंदर ये सहसा का दुख आ जाता है कि वो हमेशा एक अनिश्चय की स्थिति में बना रहता है। क्या वो खट्टे क्या वो खावे, जिस अंदर सहसा दुख पया। निर्वैरे नाल जे वैर रचाए, निर्वैरे नाल, निर्वैर के साथ, निर्वैर जो किसी से जरा सा भी वैर नहीं रखता है। निर्वैरे नाल जे वैर रचाए, जो व्यक्ति निर्वैर के साथ वैर रचाता है। निर्वैरे नाल जे वैर रचाए, सब पाप जगते का, जगत सारे जगत के सारे पाप, सब पाप जगते का, सारे जगत के सारे पाप तिन सिर लिया, वो अपने ही सिर ले लेता है। कौन व्यक्ति? जो निर्वैर, सतगुरु जो निर्वैर हैं उनके साथ जो वैर रचाता है, वो सब पाप जगते का तिन सिर लिया। निर्वैरे नाल जे वैर रचाए, सब पाप जगते का तिन सिर लिया। उस अग्गे पिछे ढोई नाही। अब अग्गे इस लोक, अग्गे से अर्थ है परलोक और पिछे इस लोक। उस अग्गे पिछे ढोई नाही, उसे ना इस लोक में ना परलोक में कहीं भी ठिकाना नहीं मिलना है। उसके लिए सिर्फ भटकन ही भटकन है, ढोई नाही, ठिकाना नहीं। उस अग्गे पिछे ढोई नाही, जिस अंदर निंदा, जिसके हृदय में तो निंदा है, जिस अंदर निंदा, मुंह अम्ब पया, और मुंह पे मीठी बातें करता है। जैसे आम मीठा होता है, अम्ब जैसे आम मीठा होता है, ऐसे ही उसके मुख से तो सामने बड़ी मीठी मीठी बातें निकलते हैं। और जिसके अंदर निंदा है, उस व्यक्ति की ये हालत होती है कि उस अग्गे पिछे ढोई नाही। उसे ना तो इस लोक में ही चैन मिलता है, ना ही परलोक में चैन मिलता है। उस अग्गे पिछे ढोई नाही, जिस अंदर निंदा, मुंह अम्ब पया। जे सोने नू वो हाथ पाए, अगर सोने को भी हाथ डालता है वो, जे सोने नो वो हाथ पाए, ता खेहू सेती रल गया, वो भी उसके लिए खेहू हो जाता है। खेह रेत मिट्टी हो जाता है उसके लिए, जैसे कि वो सोना मिट्टी में ही रल गया हो, मिट्टी जैसा ही हो गया हो। जे सोने नो वो हाथ पाए, कौन? जो व्यक्ति सतगुरु की निंदा करता है, उसकी ये स्थिति बनती है कि उसका कोई भी उद्यम सक्सेसफुल नहीं होता। माया कमाने के लिए, संसार में जीवित रहने के लिए माया के धन की जरूरत है, और उसे कमाने के लिए कोई सा भी उद्यम करता है वो सिरे नहीं चढ़ता। जे सोने नू ओ हथ पाए, ता खेहू सेती रल गया। खेहू सेती मिट्टी के साथ ही वो सोना भी उसका रल ही जाता है, उसके हाथ मिट्टी ही आती है। जे गुरु की सरणी फिरो आवे, जिसने सतगुरु की निंदा करी है, जे गुरु की सरणी फिर ओ आवे, अगर फिर वो पछता के गुरु की शरण में आ जाता है। जे गुरु की शरणी फिर ओ आवे, ता पिछले अवगुण बख्श लिया, उसके पिछले सारे अवगुण सतगुरु बख्श देते हैं। सतगुरु अवगुण सारे बख्श देते हैं, लेकिन इस शर्त पे ही बख्शते हैं कि आगे अवगुण ना किया जाए। आगे अवगुण किए जाएंगे तो पिछले सारे अवगुण भी खड़े हो जाएंगे। जे गुरु की शरणी फिर ओह आवे, ता पिछले अवगुण बख्श लिया। जन नानक अनदिन नाम ध्याया, हर सिमरत किलविख पाप गया। जन नानक, गुरु रामदास जी कहते हैं कि मैं परमात्मा का छोटा सा जन हूँ। अन दिन नाम ध्याया, जो भी व्यक्ति अन दिन परमात्मा का नाम ध्याता है, रात दिन हर समय जो परमात्मा का नाम ध्याता है, अन दिन नाम ध्याया, हर सिमरत किलविख पाप गया,
हरि का सिमरन करने से, हरि का नाम ध्याने से किल विख पाप गया, उसके सारे किए हुए पाप चले जाते हैं, सारे पापों का नाश हो जाता है। जे गुर की सरणी फिरो आवे तां पिछले अवगुण बख्श लिया, जन नानक अनदिन नाम ध्याया, हर सिमरत किल विख पाप गया। श्लोक महला चौथा। अंतर हर गुरु ध्यायंदा, वड्डी वडियाई। अंतर हर गुरु ध्यायंदा, गुरु हरि को अपने हृदय में हमेशा ध्याते हैं। वड्डी वडियाई, ये उनकी बहुत बड़ी बड़ाई है, ये बहुत बड़ा गुण है। तुस दित्ती पूरे सतगुरु, पूरे सतगुरु को परमात्मा ने तुस दित्ती, प्रसन्न होके ये वडियाई दी है। तुस दित्ती पूरे सतगुरु, घटे नाही एक तिल भी घटती नहीं है किसी दी घटाई। कोई कितनी भी कोशिशें करता रहे, सतगुरु की इस वडियाई को, इस गुण को घटाने की घटती नहीं है ये। सच साहिब सतगुरु के वल है, तां झक झक मरे सब लोकाई। सब लोकाई, सारी दुनिया के लोग निंदा करने में, सतगुरु की निंदा करने के लिए कितनी ही झक मारते रहें, झक मारते मारते मर जाएं, लेकिन सतगुरु के जो वल हैं, परमात्मा सतगुरु के पक्ष में हैं। ऐसे निंदा करने वाले झक मार मार के अल्टीमेटली मर खप जाते हैं। सच साहिब सतगुरु के वल है, सच्चे परमात्मा, सच्चे स्वामी सतगुरु के वल हैं, सतगुरु के पक्ष में हैं। ता झक झक मरे सब लोकाई, निंदा करने के लिए चाहे सारी दुनिया भी इकट्ठी होकर क्यों ना आए, तो उसकी ये स्थिति बनती है कि झक झक मरे। निंदका के मुंह काले करे, हर करते आप बधाई। हर करते परमात्मा निंदकों के मुंह काले करते हैं और सतगुरु की जो वडियाई है उसे और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। निंदका के मुंह काले करे, हर करते आप बधाई। ज्यों ज्यों निंदक निंद करे, त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई। परमात्मा की ऐसी कृपा है कि सतगुरु की जो शोभा है वो बढ़ती ही चली जाती है। ज्यों ज्यों निंदक निंद करे, त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई। ज्यों ज्यों निंदक निंदा करता है वो नित्य ही उनकी त्यों त्यों बढ़ती ही चली जाती है सतगुरु की बड़ाई, सतगुरु की शोभा। ज्यों ज्यों निंदक निंद करे, त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई। जन नानक हर आराधया, तिन पैरी आण सब पाई। जन नानक हर आराधया, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हरि का आराधन करता है, जो रात दिन हरि का आराधन करता है, उसके पैरों में दुनिया आके पड़ ही जाती है, उसको हर कोई नमस्कार करता है। जन नानक हर आराधया, तिन पैरी आण सब पाई। महला चौथा। सतगुरु सेती गणत जे रखै, हलत पलत सब तिसका गया। सतगुरु सेती गणत जे रखै, हलत पलत सब तिसका गया। जो सतगुरु के प्रति मन में निंदा ईर्ष्या रखता है, सतगुरु सेती गणत जे रखै, हलत पलत सब तिसका गया। ये लोक परलोक सब उसका नष्ट हो जाता है, सब उसका बेकार चला जाता है। सतगुरु सेती गणत जे रखै, हलत पलत सब तिसका गया। नित झइयाँ पाए, चित्कार करता है, चिल्लाता है, कराहता रहता है। नित झइयाँ पाए, झग्गू सुट्टे, मुँह से झाग निकलती है। झखदा झखदा झड़ पया, और सड़ता सड़ता खपता खपता अल्टीमेटली झड़ पया, मर जाता है। जो सतगुरु की निंदा करता है, सतगुरु से जिसके मन में वैर होता है। नित झइयाँ पाए, झग्गू सुट्टे, झखदा झखदा झड़ पया। नित उपाव करे माया धन कारण। ऐसा व्यक्ति सतगुरु का निंदक नित उपाव करे माया धन कारण, माया धन के लिए, कमाने के लिए उपाय करता है। नित उपाव करे माया धन कारण, अगला धन भी उड़ गया।
स्थिति ये बनती है कि जो उसका मूल होता है, जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट जो लगाई होती है, वो भी बेकार चली जाती है, अगला धन भी उड़ गया। क्या वो खट्टे क्या वो खावे, जिस अंदर सहसा दुख पया, जिसके अंदर सहसा का दुख पड़ा हुआ है, जिसको कोई भी स्टेप लेने में अनिश्चय की स्थिति है, वो डोलता ही रहता है, ऐसा व्यक्ति क्या हो, ये ऐसे व्यक्ति की स्थिति बनती है। सहसा का दुख ऐसे व्यक्ति के जीवन में आता है जो सतगुरु का निंदक हो जाता है। क्या वो खट्टे क्या वो खावे, क्या तो वो कमाई करेगा क्या वो खाएगा, जिस अंदर सहसा दुख पया। निर्वैरे नाल जे वैर रचाए, निर्वैरे नाल जे वैर रचाए, जो निर्वैर के साथ, सतगुरु जो निर्वैर हैं, जो सबका भला लोचते हैं, जो सबके अंदर परमात्मा को देखते हैं, ऐसे निर्वैर सतगुरु के साथ जो वैर रचाता है। निर्वैरे नाल जे वैर रचाए, सब पाप जगते का तिन सिर लिया। उसने तो मानो कि जगत के सारे जगत का जो पाप है, सारे जगत के जीवों का जो पाप है, उसने अपने सिर ही ले लिया है। उसकी तो ये स्थिति है कि कहाँ तक उस पाप की सजाओं को झेलेगा। निर्वैरे नाल जे वैर रचाए, सब पाप जगते का तिन सिर लिया। उस अज्ञे पिछे ढोई नाही, जिस अंदर निंदा मुँह अम्ब पया। जिसके अंदर निंदा, जिसके हृदय में तो निंदा है, मुँह अम्ब पया, मुँह से आम जैसी मीठी मीठी बातें करता है। उस अज्ञे पिछे ढोई नाही, ऐसे व्यक्ति को ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कहीं ठिकाना मिलता है, ना चैन मिलता है। उस अज्ञे पिछे ढोई नाही, जिस ढोई से अर्थ है ठिकाना, जिस अज्ञे पिछे ढोई नाही, जिस अंदर निंदा, उस अज्ञे पिछे ढोई नाही, जिस अंदर निंदा मुँह अम्ब पया। जे सोने नूं वो हाथ पाए, तां खेहू सेती रल गया। सोने को हाथ डालो तो मिट्टी ही हाथ आती है, उसकी ये स्थिति बनती है। जे सोने नूं वो हाथ पाए, तां खेहू सेती रल गया। जे गुरु की शरणी फिरो आवे, जो सतगुरु का निंदक है, अगर पछता के फिर वापस गुरु की शरण में आता है, जे गुरु की शरणी फिरो आवे, तां पिछले अवगुण बख्श लिया। तो सतगुरु उसके पिछले सारे पापों को बख्श देते हैं। तां पिछले अवगुण बख्श लिया। जे गुरु की शरणी फिरो आवे, तां पिछले अवगुण बख्श लिया। जन नानक अनदिन नाम ध्याया, हर सिमरत किलविख पाप गया। जो अन दिन नाम ध्याया हर सिमरत, जो हरि का सिमरन, हरि के नाम के ध्यान में अन दिन लगा रहता है, रात दिन हर समय लगा रहता है। जन नानक अन दिन नाम ध्याया हर सिमरत किलविख पाप गया। उसके किलविख भी पाप को कहते हैं, सारे ही पाप चले जाते हैं। जन नानक अन दिन नाम ध्याया हर सिमरत किलविख पाप गया। जे गुर की सरणी फिर ओह आवे, जे गुर की सरणी फिर ओह आवे, तां पिछले अवगुण बख्श लिया। जे गुर की सरणी फिरो आवे, तां पिछले अवगुण बख्श लिया। जन नानक अनदिन नाम ध्याया, हर सिमरत किलविख पाप गया। जन नानक अनदिन नाम ध्याया, हर सिमरत किलविख पाप गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।